हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं सेट 10+2 एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सभी को विदित है, 4, 5 और 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है सेट का, और इसके लिए आपको परीक्षा जैसे मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं यूट्यूब पर सॉल्यूशन, और ये पेपर सेट फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो कि आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिल रहे हैं। दोस्तों, आप गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज अगर टाइप करते हैं तो आपको ये जो है अपने नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। ओके, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, और मैंने आपको जैसा बताया वैसा आप जरूर करें, बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए ये मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज आपको मैं टॉप 50 प्रश्न दूंगा, जिसमें से आपको चैलेंज है सिर्फ और सिर्फ 50 में से 45 करेंगे आप। रियल बता रहा हूँ, 45 तो आप सही कर ही लोगे आज। और दोस्तों, बात करूं तो ये जो सवाल है यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होंगे आपके, ठीक है। एक पहला सवाल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है ना वो कौन सा है? इनमें से सूर्य की रोशनी है, या फिर आप अगर ऑप्शन में सूर्य दे दिया हो तो भी आप सूर्य को करेंगे। ओके दोस्त, अगला सवाल है पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से जांच होती है किसकी? एचआईवी की, कैंसर की, क्षय रोग की, या फिर हैजे की? तो याद रखना एचआईवी की होती है दोस्तों। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, सभी को पता होना चाहिए। और अगला सवाल देखिए, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष है, डीसी, एसी। डीसी जनरेटर में आर्मेचर उपस्थित नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। वैसे ही आप सबको ये तो पता ही होगा, है ना, कि इसका एचआईवी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका पूरा नाम है, ये तो सबको पता ही है। खैर, मैं फिर भी बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 नंबर में ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा प्यारे साथियों, है ना। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से पादप में कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? इसका आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा आपका क्राइसेंथीमस, है ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन डी, यानी कि सीसा और टिन को लॉक करेंगे आप सभी लोग। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, सोडियम लवण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या वसा अम्ल। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा है। अगला सवाल है कि जीन अभियांत्रिकी की बात हो रही है यहाँ पे, और राइट आंसर जीन अभियांत्रिकी संबंधित है। राइट आंसर आप सबका होगा न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तनों से। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जो प्रकाश का वेग होता है ना वो अधिकतम किस में होता है? कांच में, निर्वात में, पानी में, वायु में? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। ऑप्शन बी आपका सत्य वचन होगा, कथन होगा। और अगला सवाल है, ब्रज नीति उपनाम से जाना गया है। कौन से शासक को जाना गया ब्रज नीति उपनाम से? तो प्यारे साथियों, प्रताप सिंह को जाना गया। और प्रताप सिंह जो वही है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, आप सबको पता है 1799 में, है ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में काला संगमरमर निकाला जाता है। कहाँ पर निकाला जाता है बताइए प्यारे साथियों? राइट आंसर आप सभी का होगा भेंसलाना में निकाला जाता है। अब आपको मैं ये सवाल पूछूंगा, भेंसलाना आपके अलवर में है या फिर जयपुर में? कई मरतबा ये सवाल भी हमने पढ़ा है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग क्लास को देख रहे हैं तो जरूर दीजिएगा। राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में बताइए? राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें जो है किस जिले में है? तो याद रखना जैसलमेर जिले में प्यारे दोस्तों 2 सीटें हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपके शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया, है ना।
हवाला गांव में। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थानी भाषा के लिए 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। देखो, राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो राम स्वरूप किसान को दिया गया। दोस्तों ये पुराना प्रश्न है जरूर, लेकिन पूछा जा सकता है। अब ये करंट में नहीं आता, लेकिन जीके में जरूर आ जाता है। अगला सवाल है, देखो ये कह रहा है कि जन आधार योजना किस तारीख से चल रही है। जन आधार योजना जो है ना, ये शुरुआत हुई थी आपके 18 दिसंबर 2009 से इसकी 19 से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। अगला सवाल है प्यारे दोस्तों, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है, तो प्यारे साथियों आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है सुगन चिड़ी को, है ना। और हम बात करें तो जो है, चलिए बात करते हैं, शीतला माता की सवारी गदा है, आप सभी को पता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया। इससे शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर हो नहीं सकता कभी। और ये विश्व का ये ऐसा राजवंश है जो कि अपने राज सिंहासन पर सबसे लंबे अंतराल तक रहा था। अगला सवाल है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से के समाचार पत्र के संपादक थे। प्यारे साथियों राइट आंसर आपका होगा नवीन राजस्थान, ऑप्शन डी को आपने लॉक कराया। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से के समाचार पत्र के संपादक थे, तो नवीन राजस्थान के थे। अगला सवाल है कि कटिबंधु के नाम से निम्न में से कौन से राजा प्रसिद्ध थे। कटिबंधु या फिर कवि बंधु या कवि बांधव भी इन्हें कहा गया है, कवि बांधव, है ना प्यारे साथियों। राइट आंसर आप सभी का होगा विग्रहराज चतुर्थ, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मेवाड़ के कौन से शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ, बताइए प्यारे साथियों। ऑप्शन बी को लॉक कर दे क्या। लाखा के समय जावर में चांदी की खाने का जो है उसका खनन प्रारंभ हुआ, और ये उदयपुर की बात है, उदयपुर में है यार, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। कितना इजी सवाल है। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 9 मई 1540 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। कटारगढ़ में, कटारगढ़ कहाँ पर पड़ता है, कुंभलगढ़ में पड़ता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, मेवाड़ प्रजमंडल की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। मेवाड़ प्रजमंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई, जिसके बलवंत सिंह मेहता को क्या बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था अध्यक्ष, और 1938 की बात है। ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया। अगला सवाल है, चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध कौन से प्रजामंडल आंदोलन से रहा है, तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़ से। तो आप याद ऐसे रखना, प्रताप लाल प्रताप याद रखना, लाल प्रताप याद रखिएगा, ठीक है। चुन्नीलाल अमृतलाल प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। प्यारे दोस्तों बड़ा शानदार जवाब होना चाहिए आपका। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ ना, वो हुआ 18 मार्च 1948, यानी कि सर्वप्रथम मत्स्य संघ का ही उद्घाटन हुआ था, सभी को पता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। अगला सवाल है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वो कौन से क्रांतिकारी है जिन्हें महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वो है केसरी सिंह बारठ या फिर विजय सिंह पथिक। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, बिल्कुल शानदार जवाब था। अगला सवाल है, सन 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजली आंदोलन किसके लिए हुआ था। हालांकि ये अजीत सिंह के समय नहीं बल्कि अभय सिंह के समय हुआ था। क्या है ये, टिकेगा भी या नहीं, चलिए सन 1730 की बात है। और अमृता देवी के नेतृत्व में, यहाँ पर दोस्तों आप सबको पता है अमृता देवी या फिर इमरती देवी भी लिख सकते हैं, के नेतृत्व में 363 वन प्रेमियों ने जो है क्या किया था, अपना बलिदान दे दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। मावठ वर्षा जिनसे होती है, कब होती है दोस्तों, दिसंबर जनवरी महीने में होती है। हाल ही के दिन मावठ के दिन है, आप सबको पता होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण से। अगला सवाल है, ऑप्शन क्या होगा, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। लसाड़िया का पठार जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा उदयपुर। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, गिरवा का पठार भी उदयपुर में है, जो कि तश्तरी नुमा आकृतियों से बना हुआ है ना।
अगला सवाल देखते हैं, ये क्या पूछा जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड या फिर नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है। हमारे राजस्थान का, राजस्थान के दो क्षेत्र, एक केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है और एक सांबर जो है क्षेत्र झील जो है वो आपके जयपुर में। तो इन दोनों क्षेत्रों को यहाँ पर किया गया दोस्तों, याद रखना, मतलब कि रामसर वेटलैंड में चुना गया। अगला सवाल 29 नंबर, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के कोपेरनिकस कूट का प्रयोग किया है, यानी कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए किसका प्रयोग हुआ है। तो AW का हुआ या BWHW का या BSHW का हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा BWHW, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। शानदार सवाल था प्यारे साथियों। और अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है। सवाल क्या कह रहा है, नहीं है प्यारे दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। राइट आंसर होगा कोलायत, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हालांकि सांबर है, डिडवाना भी है, फलोदी भी है, लेकिन कोलायत नहीं है। अगला सवाल है कि भाई किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया या फिर यहाँ पर लागू हुआ। तो ऐसी बात करें तो नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना 2008 में सबसे पहले जालोर में और बाड़मेर में। वैसे ये दो जिले ही इससे लाभान्वित हैं, आप सबको पता है। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा फिलहाल के लिए। और अगला सवाल दोस्तों हमने जो पढ़ा अभी, पुंगल जिस पशु की नस्ल है वो है भेड़ की नस्ल है। पुंगल है ना, पुंगल किसकी है, भेड़ की नस्ल है। अगला सवाल है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है, बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 48 को करें या 58 को करें या 68 को या 78 को, याद रखना 68% को लॉक करेंगे। किसमें, आजीविका, कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने के संबंध से है। तो याद रखना कृषि विपणन बोर्ड को लॉक करा जाएगा प्यारे साथियों। अच्छा, शानदार क्वेश्चन था। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, कौन से जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है प्यारे दोस्तों। राइट आंसर बताइए, बड़ा शानदार जवाब है ये। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है किसके द्वारा, कि सॉरी ये कहाँ पर, तो भरतपुर और अलवर में, यानी ऑप्शन सी आपका सही कथन होगा। अगला सवाल बड़ा शानदार सवाल है, सुमिलित आपको करना है। बांध और जिला, गागरोन आपके झालावाड़ में है, ठीक है ना। और हम बात करें बाकी, जैसे कि सबसे पहले आपका 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1, यानी कि गर्दड़ा, ये गर्दड़ा है ना, बूंदी में है। तो 1 इसमें आ रहा है, मतलब कि सीधा सा सिंपल सा आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी। उसके बाद मोरा जो सागर है, मोरा सागर आपका सवाई माधोपुर में है। टोकरा जो है आपकी सिरोही में है। ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, इसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का बाड़मेर प्रसिद्ध है ना। और अगला सवाल देखिए, अजरक और मलिर, ठीक है। अगला सवाल है 38 नंबर, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है। बड़ा शानदार सवाल है और राइट आंसर की उम्मीद मैं लगाए बैठा हूँ, आप सभी इसका आंसर भी बताएंगे। सर ऑप्शन पूनम को लॉक करेंगे, चलो साहब पूनम को लॉक कर दो। अगला सवाल है कि राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। तो वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यू टर्न में आती है और यू टर्न में आती है और निकल जाती है। तो दोस्तों वो है आपकी माही नदी, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई थी। और जनसंख्या से रिलेटेड 2-3 सवाल तो आपके पूछे ही जाने हैं।
तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, कोटा को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखो दोस्तों, राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का जो कारखाना ना, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, लाखेरी में है। और लाखेरी आपका बूंदी में पड़ता है, और बूंदी में लाखेरी नामक एक पहाड़ी भी है दोस्तों, जो कि लगभग ऐसे आपके 700 के आसपास मीटर की ऊंचाई पर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, बताइए जल्दी से। बोले सर ऑप्शन 243 जी को लॉक करेंगे। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? अच्छा सवाल है दोस्तों, और राइट आंसर आपका होगा टीकाराम पालीवाल। निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर है? तो टीकाराम पालीवाल को लॉक करेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कौन सा मद है? 18, 19 हाँ 29 या 28। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 29 मद है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में है या फिर इसकी स्थापना कब हुई? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 जनवरी 1999, यानी ऑप्शन डी को आपने करेक्ट किया फिलहाल के लिए। और अगला सवाल तो देखिए, अगला सवाल बड़ा शानदार जानदार है, जिसका आपको इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा सवाल भी आ सकता है। देखो, मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा रहा है, कार्यकाल पूछा जा रहा है। जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो बात ऐसी है कि जगन्नाथ पहाड़िया का समय रहा था 1980 से 81 तक, ठीक है। यानी हम लोग कहेंगे कि जगन्नाथ पहाड़िया 3 पे आ जाएंगे। तो 3 पे अगर आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। अब उसके बाद जो है 1 पे जाएंगे, बरकतुल्ला खान 1971 से 73 हो जाएगा। सी, भैरव सिंह शेखावत की बात करें 77 से 80 हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया 54 से 97 होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपने ऑप्शन ए को लॉक करा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शानदार सवाल था। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? अब ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये सवाल बिल्कुल पूछने लायक है। तो निम्न में से राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? आपने कहा कि राधाकृष्णन थे, 1900 ये मुख्य सचिव है ना, तो 1949 में बने थे ये, है ना। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा, है ना, बिल्कुल राजस्थान का राज्य खेल है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर के कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली तथा सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ओहो, खैर आज मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देने की कोशिश करता हूँ, है ना। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों अगर आप इसका आंसर बता देते हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन है, वाह वाह वाली तैयारी है। वो कहते हैं ना वाह 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 वाह, है ना, वो वाली तैयारी आपकी होने वाली है अगर आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं तो। ज़रूर मैं आपसे उम्मीद भी जताऊंगा ऐसी कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। पहली बार हो चैनल पर तो राजस्थान क्लासेस इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा मैंने आपको बताया, आप राजस्थान क्लासेज अगर गूगल में जाकर टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट, बिल्कुल ईजीली आपको वहाँ पर मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। वहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड करिए। और आप सबको पता है कि जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर दी जाएगी। काम चल रहा है वैसे, जल्दी आपको बता दिया जाएगा, जो कि मात्र और मात्र फीस में होगा, ना मात्र फीस में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर ज़रूर करना आज की क्लास को, है ना।